दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत का हिस्सा गिरा। घटना में एक की मौत, 7 लोग घायल, कई गाड़ियां भी दबी। दिल्ली के आईजीआई टर्मिनल 1 पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, स्थिति का लिया जायजा। आईजीआई टर्मिनल 1 की छत गिरने पर बोले राममोहन नायडू, एयरपोर्ट का नया हिस्सा गिरा। आईजीआई टर्मिनल 1 हादसे में मृतक के परिजनों को 20 और घायलों को 3 लाख रुपए देने का मुआवजे का ऐलान। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, जगह जगह सड़कों पर भरा पानी, लोग परेशान। दिल्ली में तेज बारिश के कारण बने बाढ़ जैसे हालात, आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी। राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश होने के कारण यातायात भी प्रभावित, कई इलाकों में लंबा लगा जाम। दिल्ली में भारी बारिश के कारण यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री एग्जिट बंद। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में भरा पानी, सपा सांसद रामगोपाल यादव के आवास के बाहर जलभराव, भारी बारिश के कारण आवाजाही पर दिखा असर। बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी का दिल्ली सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध, भीषण जलभराव के बीच चलाई नाव, कहा सभी पीडब्ल्यूडी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, विनोद नगर जलमग्न हो गया है। नोएडा में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। गाजियाबाद में भी हुई भारी बारिश, कई इलाकों में बनी जलभराव की स्थिति। बिहार में बारिश का कहर, मारिया नदी पर बना एक पुल, भारी बारिश के बीच ढहा, पुल को जोड़ने वाला अप्रोच पथ भी हुआ क्षतिग्रस्त। मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी, छतरपुर में भारी बारिश के कारण कई जगह जलभराव की स्थिति। मुरादाबाद में भी हुई भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव। जोधपुर में भी आसमानी आफत से बड़ी लोगों की परेशानी, भारी बारिश के कारण सड़कों पर हुआ जलभराव। हरियाणा में भी लगातार हो रही भारी बारिश, गुरुग्राम के विभिन्न हिस्सों में हुआ भीषण जलभराव, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। महाराजगंज में बारिश के कारण भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान, गोरखपुर सोनौली हाईवे निर्माण कार्य के दौरान हादसा, बिल्डिंग ध्वस्त होने से पहले ही खाली कराया गया था मकान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू स्थित अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को दिखाकर हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दिल्ली के बिग बास्केट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर पाया गया काबू। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज, लोकसभा में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर तो राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी कर सकते हैं शुरुआत। विपक्ष नीट विवाद पर दोनों सदनों में लगाएगा स्थगन प्रस्ताव, सरकार बोली जवाब देने को तैयार। सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कहा नीट को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था लागू करें। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा कराया जाता था नीट परीक्षा का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को लगाई फटकार, कहा मुझे न बताएं कि किस पर आपत्ति करनी चाहिए, किस पर नहीं। कन्नौज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध खनन कर ले जा रही थी तीनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने पकड़ा, ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। कन्नौज में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर पार्क की जमीन पर 6 लोगों ने किया था कब्जा, पुलिस ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। भदोई में निर्माणाधीन मकान की छत की शटरिंग ढही, छत की ढलाई के दौरान हुआ हादसा, 5 मजदूर हुआ घायल। शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, भरी बाजार में युवकों ने की जमकर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मुजफ्फरनगर में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, नहर पुलिया के नीचे मिला गला हुआ शव, 8 से 10 दिन पुरानी बताई जा रही है लाश।
लखनऊ में अवैध कब्जे पर चला नगर निगम का बुलडोजर, वृंदावन योजना के पास अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। बुलंदशहर में सिर और मुंह पर खून जैसा रंग, डंडे लेकर बाजार में घूमे रील बना रहे 6 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को रौंदा, साइकिल सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, स्कॉर्पियो सवार 3 लोग भी घायल। रायबरेली में तालिबानी सजा देने का वीडियो हुआ वायरल, युवक की लाठी डंडों से जमकर की पिटाई, मदद की गुहार लगाता रहा युवक। प्रयागराज में ग्राम प्रधान की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल, वन विभाग टीम के साथ की बदसलूकी, अवैध कब्जा रोकने पर पहुंची थी वन विभाग की टीम। बहराइच में भी मार्ट में खरीदारी करने आई युवक की बाइक चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, सफेद कपड़े में बाइक चोरी करते दिखा चोर। सहारनपुर में आम के बाग में देखा गुलदार, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग को दी सूचना, गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्रपति संभाजी नगर में ट्रैफिक पुलिस की अभद्रता का वीडियो वायरल, वाहन चालक के साथ की मारपीट, वालूड परिसर के एनआरबी चौक का मामला। हिमाचल में जमकर हुई पर्यटकों की कुटाई, अब टूरिस्ट की संख्या हुई कम, होटल वालों ने पर्यटकों से की हिमाचल आने की अपील, बोले आइए बाहर सेफ है। हिमाचल में राजभवन और सरकार में तकरार, कृषि मंत्री के बयानों पर राज्यपाल ने जताई आपत्ति, कुलपतियों की नियुक्ति पर विधानसभा में पारित बिल पर विवाद। रांची में सेना भर्ती के लिए 27 जुलाई से 10 अगस्त तक रैली का आयोजन, सदर अनुमंडल पदाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। बिहार के आरा सदर अस्पताल में मची अफरा तफरी, अस्पताल गार्ड और सिपाही में जमकर मारपीट, लावारिस बुजुर्ग का इलाज कराने गए थे सिपाही। ओडिशा में बरपा आसमानी कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। संभल में पुलिस की जुए के अड्डे पर कार्रवाई से मचा हड़कंप, सरगना समेत 6 जुआरियों को पुलिस ने किया अरेस्ट, थाना हयात नगर क्षेत्र के मोहल्ला झजरान का मामला। मनिंदर प्रताप सिंह पवार बने बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के नए महानिरीक्षक, संभाला पदभार, गुजरात कैडर के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं पवार। नौसेना को मिला डीआरडीओ का घातक रॉकेट, पलक झपटते ही दुश्मन का खात्मा करेगा मध्यम दूरी का माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेट चैफ रॉकेट, रडार को मात देने में है सक्षम। असम की कार्बी आंगलोंग में हिली धरती, घरों से बाहर निकले लोग, रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एमसीजी के लिए गुरुग्राम में ई वाहनों को दिखाई हरी झंडी। पुणे में बार ड्रग्स मामले में पुलिस का एक्शन तेज, अवैध बार और पब पर चले बुलडोजर। मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स में प्रेम संबंध के आरोप में विवादित महिला को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मणिपुर के जिरीबाम जिले में स्थिरता बहाल करने के लिए तलाशी अभियान जारी, 100 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की टीम तैनात। गुजरात के द्वारका में पुलिस ने 21 करोड़ का गांजा बरामद किया, नवदरा बॉर्डर से एक आरोपी भी गिरफ्तार। इसरो जासूसी मामले में 5 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, 1994 में केरल पुलिस ने दर्ज किए थे 2 मामले। बांग्लादेश के 2 आतंकियों को 5 साल की कैद, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने का आरोप, अदालत का बड़ा फैसला। कोलकाता में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। पूर्वी चंपारण बिहार में अपराधी हुए बेलगाम, बंजारिया के जिला पार्षद की गोली मारकर हत्या, सुदेश यादव की दिन दहाड़े निर्मम हत्या, घटनास्थल पर मूक दर्शक बने रहे लोग।
घटना के एक्शन मोड में आई पुलिस, बाइक और एक मोबाइल किया बरामद। इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस, अपराधियों को जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। असम में बारिश का दौर जारी, डिब्रूगढ़ में हुई मूसलाधार बारिश, शहर के विभिन्न हिस्सों में बनी बाढ़ जैसे हालात। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव, लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। टीकमगढ़ में 2 पक्षों में विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, बीच बचाव करने आई महिलाओं के साथ की गई मारपीट। मुंगेर में मानवता शर्मसार, सदर अस्पताल स्थित महिला वार्ड के शौचालय में मिला नवजात का शव, घटना से पूरे अस्पताल में फैली सनसनी। रायबरेली में भूमाफियाओं की सरकारी जमीन पर नजर, सरकारी जमीन को जबरन बांट कर रहे कब्जे का प्रयास, मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर परिवार के 3 लोगों को मारी गोली, फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसी, आरोपी फरार। हरदोई में पुलिस की शातिर लुटेरों के साथ मुठभेड़, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 मौके से हुए फरार। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल। बिजनौर में दहेज की मांग को लेकर 3 तलाक की धमकी दे रहा पति, पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत, दहेज के लिए मारपीट भी करता था पति। बादा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, फतेहपुर हाईवे पर ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। नेपाल के रौतहट में 4% जनसंख्या वाले जिहादियों का हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदू गांव का नाम बदलकर रखा इस्लाम नगर, ब्रह्मस्थान को पहले ही बना चुके हैं मदरसा चौक। अलवर में भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के घर पर चला बुलडोजर, 22 जून को हिस्ट्री शीटर ने किया था पुलिस पर हमला। हावड़ा में ममता बनर्जी के निर्देश के बाद चला बुलडोजर, गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को हटाया गया, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। हावड़ा के स्कूल में गैस सिलेंडर से लगी भीषण आग, हादसे में 2 शिक्षक गंभीर रूप से हुए घायल, गैस रिसाव के कारण लगी आग। आरपीएफ कांस्टेबल ने अपनी सतर्कता से टाली त्रासदी, मधुपुर स्टेशन पर एक बुजुर्ग यात्री की बचाई जान। बाराबंकी में माइग्रेन का दर्द झेल नहीं सका ट्रेनी, दरोगा थाने में सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली से उड़ाया। एटा में एक व्यक्ति का खेत में अर्धनग्न हालत में मिला शव, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट जांच में जुटे। सीतापुर में आपसी विवाद में पति पत्नी ने खाया जहर, अस्पताल में दोनों दंपति की हुई मौत। महोली कोतवाली के कुंवरपुर गद्दी का मामला। नासा आईएसएस को वापस लाने के लिए लेगा एलन मस्क के स्पेस एक्स की मदद, $84 करोड़ का हुआ समझौता। अमेरिका ने पाकिस्तान चुनाव की जांच के लिए प्रस्ताव पारित किया, इस्लामाबाद ने इसे यूएस की अधूरी समझ बताया। बोलीविया में तख्तापलट की कोशिश नाकाम, सैनिकों ने राष्ट्रपति पैलेस घेरा, आर्मी जनरल ने सैन्य वाहन लेकर घुसने की कोशिश की। पाकिस्तान में गर्मी से 6 दिन में 568 लोगों की मौत, हीट स्ट्रोक से 267 लोग अस्पताल में भर्ती, सड़कों पर पड़ी लाशें, मुर्दाघर में शव रखने की जगह नहीं। सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नाटो के चीफ बनेंगे मार्क रूट, यूक्रेन जंग के बीच बिना चुनौती के हेड बने नीदरलैंड पीएम, रूस को रोकना पड़ा चैलेंज। अमेरिका में भारतवंशी कपिल को 11 साल की जेल, रिश्तेदार को पढ़ाई के बहाने यूएस लाए, पासपोर्ट छीना, जबरदस्ती काम करवाया, हत्या की धमकी दी। मालदीव के राष्ट्रपति पर काला जादू की कोशिश, मोहम्मद मुइज्जू ने मामले में अपनी ही मंत्री को करवाया गिरफ्तार, जादू टोने के जरिए मुइज्जू के करीब आना चाहती थी। उत्तर कोरिया ने किया मिसाइल का सफल परीक्षण, दक्षिण कोरिया का दावा पड़ा उल्टा, परीक्षण का उद्देश्य MIRV क्षमता को सुरक्षित करना। फिलीपींस में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, हिंसक झड़प में मारे गए 7 संदिग्ध विद्रोही। केन्या में प्रदर्शनकारियों के आगे सरकार ने टेके घुटने, वित्त विधेयक वापस लेने का किया फैसला।
सिंगापुर में शख्स ने कसीनो में जीता 33 करोड़ रुपए का जैकपॉट। जीतने के बाद शख्स को आया हार्ट अटैक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमेरिका ने एक बार फिर भारत के लोकसभा चुनाव की तारीफों के बांधे पुल। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, अमेरिकी सरकार दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया मना रही है। समलैंगिक संबंधों के दोषी पूर्व सैनिकों को राष्ट्रपति बाइडेन का क्षमादान। व्हाइट हाउस ने कहा, ऐतिहासिक गलती सुधारी। नेपाल में भारी बारिश से तबाही, 14 लोगों की हुई मौत। लामजमग में भूस्खलन की वजह से बह गए 3 घर। भारत के इटली से की श्रमिक की मौत पर कार्रवाई की मांग। खेत में काम के दौरान सतनाम का कट गया था हाथ। रूस में भीषण हादसा, ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतरे, 70 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर। एक ही झटके में बदले मालदीव के सुर। चीन में भारत का गुणगान करते दिखे मालदीव के मंत्री। कहा, भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। असांजे के लौटने पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम हुए खुश। कहा, लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया हुई समाप्त। यूक्रेन के छड़े युद्ध में 19,000 से ज्यादा लोग हताहत। रूस ने कहा, दूसरे की कठपुतली न बनेगी। ब्रिटेन में आम चुनाव से पहले सट्टेबाजी से सियासी बवाल। सत्ताधारी दल के बाद अब विपक्ष भी मुश्किलों में घिरा। शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत। सेंसेक्स से 200 अंक चढ़कर नए हाई पर। निफ्टी 24,100 के करीब। जून में 1,000 रुपए से ज्यादा गिरा सोना। 71,730 रुपए पर आया। चांदी भी 95,000 से फिसलकर 90,000 पर आ गई है। इंडिया सीमेंट्स में 23% हिस्सेदारी खरीदेगी अल्ट्राटेक। बोर्ड ने दी मंजूरी। इंडिया सीमेंट्स के शेयर में 11% से ज्यादा की तेजी। फ्लिपकार्ट ने पेंडिंग ऑर्डर के लिए 6 साल बाद किया कॉल। पूछा, क्या दिक्कत आ रही है। कैश ऑन डिलीवरी था ऑर्डर। देश में नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू। कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। गलत तरीके से सिम खरीदा तो 50 लाख का जुर्माना। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी खत्म। एयरटेल ने सबसे ज्यादा 6,857 करोड़ की बोली लगाई। सरकार को 10 दिन में कंपनियों से मिलेंगे 11,340 करोड़। 2029 तक 65% पहुंच जाएगी 5G ग्राहकों की संख्या। वर्तमान में कुल मोबाइल कनेक्शन में 5G की हिस्सेदारी करीब 10% है।